Hello everyone, my name is अलौकिक दीक्षित. वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ. आज हम लोग अपने लेक्चर सेकंड में सेमेस्टर सेकंड की क्लास को कंटिन्यू करते हुए कंपनी अकाउंट्स का दूसरा लेक्चर बना रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे शेयर्स क्या होता है, व्हाट इज शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, forfeit of shares, reissue of shares and journal entries. तो हम लोग अपने 2 से 3 लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे. आज हम लोग बात करेंगे शेयर्स और उसके टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करेंगे कि शेयर्स बेसिकली होता क्या है. तो मीनिंग ऑफ शेयर्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पे कि मीनिंग ऑफ शेयर्स मींस अ टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन. ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स. मींस कंपनी क्या करती है, बेसिकली कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है. क्या होती है? कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है. इसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल के भी नाम से जानते हैं. रजिस्टर्ड कैपिटल के भी नाम से जानते हैं. जो बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल होती है कंपनी की, वो मेंशन होती है एमओए में, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, इस ऑथराइज्ड कैपिटल को हम स्मॉल डिनोमिनेशंस में बांट लेते हैं. जो स्मॉल डिनोमिनेशन में रहता है दैट इज कॉल्ड शेयर. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है और उसको 1000 के डिनोमिनेशन में मैंने बांटा, तो जो उसकी शेयर की फेस वैल्यू आएगी वो आएगी 100 रुपीज पर शेयर. तो बेसिकली बात करें अगर शेयर की, तो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन. ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स. अगर दूसरी बात करें शेयर्स की, तो हम इसको नॉर्मली तरीके से भी कह सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, a part of the capital is called shares. कि जो कैपिटल के कई सारे डिनोमिनेशंस होते हैं, यूनिट्स होती हैं, उसको भी हम शेयर्स कहते हैं. अब बात करेंगे सर कि शेयर्स कितने तरीके के होते हैं. ठीक है, बात करते हैं शेयर्स कितने तरीके के होते हैं. सर जो हमारे शेयर्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर्स और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स. जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 जिसको रिप्लेस किया गया है 1956 को, उसका सेक्शन 43 ये बताता है कि कंपनीज में 2 तरीके के शेयर्स होते हैं. एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर्स और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स. सर क्या प्रेफरेंशियल शेयर्स भी क्लासिफाइड होता है? कई तरीके से, बिल्कुल. एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स. एक होता है पार्टिसिपेटिंग, तो प्रेफरेंशियल शेयर्स के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, और 2 और होते हैं सर. वो कौन से होते हैं? एक होता है कन्वर्टेबल और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, और एक होता है इक्विटी शेयर्स.
अगर हम इनका बेसिकली मतलब समझ जाएंगे तो हम शेयर्स के टाइप्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इजीली उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास कितने तरीके के शेयर्स हुए सर? 2 तरीके के शेयर्स हुए। कौन कौन से शेयर्स हुए सर? प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स हुए। प्रेफरेंशियल शेयर्स के कितने पार्ट्स हैं? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। सर किस सेक्शन में बांटा है? सेक्शन 43 कंपनी एक्ट 2013 में। तो अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होता है और फिर उसके पार्ट्स को देखते हैं, फिर इक्विटी शेयर होगा। अब प्रेफरेंशियल शेयर्स बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज प्रेफरेंशियल शेयर्स? व्हाट इज प्रेफरेंशियल शेयर्स? प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होता है? व्हाट इज प्रेफरेंशियल शेयर्स? प्रेफरेंशियल शेयर्स को हम हिंदी में अगर बात करें तो उसको पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, जिनका भुगतान इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाता है। ये इनकी पहली कंडीशन होती है कि जो इनका पेमेंट होता है, मेड होता है बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल शेयर्स। नाम में ही आपको क्लियर हो रहा होगा, प्रेफरेंस, आपको पहले इनको प्रेफरेंस देंगे। सर ऐसा क्यों होता है? प्रेफरेंशियल शेयर्स को हम क्यों पहले प्रेफरेंस देते हैं? वो इसलिए प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स बेसिकली होते हैं, ये होते हैं हमारी कंपनी के ओनर्स। कौन से होते हैं? ये होते हैं रियल ओनर ऑफ द कंपनी। बट जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, इनके पास ये राइट होता है कि वो अपने पेमेंट को लगाएं और उनका पेमेंट इजीली प्रॉफिट के साथ साथ उनको मिल सके। तो प्रेफरेंशियल शेयर बेसिकली क्या है कि पेमेंट इनको जो है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है, जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होता है इसका कुछ परसेंटेज फिक्स्ड होता है, जैसे 10% हो गया या 12% हो गया। ये कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स करते हैं कि आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स कितने यूनिट में, कितने परसेंटेज पे मिलना है, इसलिए इनकी प्रेफरेंस पहले से होती है, वो बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। तीसरा, व्हेन देयर इज अ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप कंपनी, जब ऐसी स्थिति बनती है कि कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, मींस कंपनी का समापन होता है या वाइंडिंग अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो ऐसी स्थिति में हम जो भी पैसा बचता है उसमें जो प्रेफरेंस देते हैं वो पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को देते हैं, ताकि उनका जो पैसा है, उनका जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, उनको रिटर्न कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। ये कंडीशंस होती हैं प्रेफरेंशियल, इसमें बेसिकली रिटर्न। तो अब बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की कि इक्विटी शेयर्स बेसिकली इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। आई होप आपको बहुत इजीली क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ उसको और पॉइंट वाइज भी आपको क्लियर हो जाएगा, अब आप दोबारा इसको नहीं देखेंगे। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? पहला आंसर तो आपको मिल गया होगा कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनका पेमेंट करने के बाद, आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स का पेमेंट, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो प्रेफरेंशियल शेयर्स के पेमेंट के बाद होते हैं। दूसरा, दे आर अ रियल ओनर ऑफ द कंपनी। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। तीसरा, व्हेन कंपनी मेक प्रॉफिट, क्या करती है कंपनी? मेक करती है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हो जाता है, उस प्रॉफिट को प्रेफरेंशियल शेयर्स को पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचता है तो वो इक्विटी शेयर्स लेती है, अगर पैसा नहीं बचता है तो ये कोई जरूरी नहीं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा पहले दिया जाए, हमेशा प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। प्रॉफिट। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर्स में कितने टाइप्स होते हैं। आई होप इक्विटी शेयर्स आपको समझ में आ गया हो। प्रेफरेंशियल शेयर्स के टाइप्स पे डिस्कस करते हैं। जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं उसमें जो मैंने पहला बताया था, जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है उसमें जो मैंने पहला बताया वो
क्या होते हैं, बेसिकली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल में जैसे आपको बताया कि प्रेफरेंशियल शेयर वो शेयर होते हैं सर कि जिनकी प्रेफरेंस हमें पहले से नहीं होती, बिल्कुल होती है। कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट को अराइज नहीं कर पाती है, कभी भी कंपनी में प्रॉफिट किसी साल नहीं होता है। तो अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता है या कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऐसे में इसको बोलते ही है संचयी। क्यूमुलेटिव का मतलब संचय करना। इनका पैसा क्या होता है, वो एरियर के साथ साथ उस पैसे को रिजर्व कर लेते हैं, और जब प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर होता है तो उस साल हम प्रेफरेंशियल शेयर्स को, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, इनका पेमेंट मेड कर देते हैं, करवा देते हैं। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। और ये पैसा एज ए एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेट होता रहता है, और जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, इनको पेमेंट एट द एंड मिल जाता है। दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, इसमें अगर कंपनी प्रॉफिट को राइज नहीं करती है, कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो कंपनी या फिर कंपनी डिविडेंड को, जैसे आपको पता है शेयर पे हमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कंपनी जो है डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में कोई भी परसेंटेज प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता है। इसे बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। क्यों नहीं दिया जाता सर, इनको पेमेंट इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट न कमाया और ना ही डिविडेंड को डिक्लेयर किया, और इस पर कोई भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर सकते। इस पर कोई भी जो है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को क्लेम नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। तो अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। तीसरा आ गया आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। सर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं? कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, और एक कंपनी है। इस कंपनी ने प्रॉफिट को अराइज किया। क्या किया? प्रॉफिट को अराइज किया, और इस प्रॉफिट के अराइज होने के बाद उसने सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो भी इनका फिक्स परसेंटेज था, उसमें पेमेंट किया। उसके बाद पैसे जो भी बचते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाते हैं, इनका पेमेंट किया। उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया, तो ऐसे बचे हुए पैसे को हम सरप्लस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? ऐसे जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, रिमेनिंग अमाउंट किस नाम से जानते हैं? हम सरप्लस के नाम से जानते हैं। और यही सरप्लस क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका देता है और उस सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कराता है। उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। इसी की तरह दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं कि जब कंपनी में प्रॉफिट बच जाए, कब? जब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा बांटने के बाद ऐसे प्रॉफिट को हम सरप्लस के नाम से जानते हैं, और उस सरप्लस को हम प्रेफरेंशियल शेयर राइट देते हैं, उनको अधिकार देते हैं कि आप आओ और उस प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो ये तय करते हैं, तब इन लोगों को ये राइट मिल जाता है। चौथा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। सर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं? जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, इनका बेसिकली क्या होता है, फिक्स्ड रेट होता है। फिक्स्ड रेट होता है, और फिक्स्ड रेट मिलने के बाद इनको ये तय कर दिया जाता है कि आपका पेमेंट जो है वो करा दिया गया है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पैसा ये बांट देते हैं। उसके बाद भी यदि कोई रिजर्व सरप्लस बचता है तो उस रिजर्व को ये कंपनी राइट
कभी कभी नहीं देती है कि आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है उस प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट है, बिकॉज ऑफ क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी उनका जो परसेंटेज तय होता है वो ऑलरेडी पार्टिसिपेशन में मिल जाता है। ये चीज हो गई नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। अब बात करते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। क्या होता है सर रिडीमेबल और इररिडीमेबल? मैं तो दोनों को यही समझा देता हूँ। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर और इररिडीमेबल। कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 55 इसको बताता है रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स को। इसमें भी सेक्शन 55 कंपनी एक्ट 2013 के तहत बताया गया है। क्या बताया गया है कि ऐसा पैसा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का है एट ए टाइम ऑफ लेट आउट मींस वाइंडिंग अप, तो इनके पास ये राइट होता है कि वो अपने पैसे को रिडीम करा सकते हैं, अपने पैसे को एज ए रिटर्न ले सकते हैं। उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। उनका जो प्रेफरेंस होता है, जो शेयर्स का हिस्सा होता है, उस हिस्से को वो क्या करा सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं। इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है? एट ए टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जिस पैसे को वो रिटर्न नहीं करते या फिर रिडीम नहीं करा पाते हैं, ऐसे पैसे को हम लोग इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कहते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्टेबल और नॉट कन्वर्टेबल। अगली जो इसके पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कन्वर्टेबल और नॉट कन्वर्टेबल। तो अगले जो टाइप्स हैं इसके वो है कन्वर्टेबल और नॉन। सर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं? साफ साफ इसमें लिखा हुआ कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कन्वर्ट करना, मतलब बदलना। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब जिस चीज को कन्वर्ट ना किया जा सके। जब कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ये परमिट कर देते हैं कि जो होल्डर्स होते हैं वो होल्डर्स अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स को किसमें कन्वर्ट कर दें, इक्विटी में कन्वर्ट कर लें। ऐसे शेयर्स को हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स के नाम से जानते हैं। जब प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल कर लें तो ऐसे शेयर्स को हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स के नाम से जानते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होता है बेसिकली? इसमें इनके पास ये दे डू नॉट हैविंग अ राइट टू कन्वर्ट द preferential shares into equity shares। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल में हम कन्वर्टेबल में प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और नॉन कन्वर्टेबल में हम प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ये बहुत स्लाइट और बेसिक डिफरेंस इन दोनों। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। आई होप कि प्रेफरेंशियल शेयर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आपको समझ में आ गए हों। अब बेसिकली अगर हम एक रिवीजन के तौर पे देखें तो प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में ये फर्क होता है प्रेफरेंशियल और इक्विटी में कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। स्टूडेंट्स क्या नहीं होता है? वोटिंग राइट्स। ये बहुत वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, किसके पास नहीं होते। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, जो इक्विटी शेयर्स हैं इनके शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है और जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। प्रेफरेंशियल शेयर्स का जो पेमेंट होता है वो पहले किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट बाद में किया जाता है। इसमें बिफोर होता है और इसमें आफ्टर होता है। प्रेफरेंशियल शेयर्स बेसिकली कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? इक्विटी में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अभी मैंने बताया आपको कन्वर्टेबल इक्विटी में। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कन्वर्टेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते कन्वर्टेबल? क्योंकि उनका जो क्लॉज है एमओए एओए का उसमें ऑलरेडी वो प्रेस्क्राइब होता है। प्रेफरेंशियल का फिक्स्ड परसेंटेज होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का नो फिक्स परसेंटेज। आई होप
कि आपको ये सब क्लियर हो गया है। थैंक यू क्लास। अगले लेक्चर में हम लोग जो है रीइशू फॉर फ्यूचर की बात करेंगे विद जनरल एंट्रीज। थैंक यू।